तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बात क्या करने वाले भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का जो आपका मॉडल पेपर है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरीके से हम समझाने वाले हैं। ठीक है, पूरे मॉडल पेपर का सोल्यूशन यहाँ पे आपको हम कराएंगे और आपको बस हमारे साथ बने रहना, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए सेट फर्स्ट है 2022 346 GA। ठीक है, तो यहाँ भौतिक विज्ञान समय 3 घंटे आपको 15 मिनट दिया जाएगा और पूर्णांक 70 नंबर का आपको कितना होगा, पूर्णांक 70 नंबर आपका होने वाला है। ठीक है, और पूरे मॉडल पेपर को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ आपके लिए नोट्स होते हैं, कुछ निर्देश होते हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद कॉपी के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको भी आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। इसका पूरा सोल्यूशन आपको हम इस कॉपी पर कर दिखाने वाले हैं। तो आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो और भी मज़ा आने वाला है। आप लोग भी आंसर देते रहेंगे तो और भी मज़ा आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आपको बस हमारे साथ बने रहना अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये देखिए जो आपका क्या है, मॉडल पेपर है और आपकी ये कॉपी है। ठीक, कॉपी में देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, केंद्र व्यवस्थापक की मुहर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी होनी चाहिए, अन्यथा आपकी कॉपी ये लीगल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और ये आपके लिए डेमो कॉपी हमने बना कर दी है क्योंकि इस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व कराना रहेगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर केंद्र की मोहर आपकी होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश, क्या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपकी उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपी है। देखिए इसमें क्या क्या दिया रहेगा, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम न लिखें, ये भी हमने आपको कई में बताया है। और केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। इसमें सारे प्रिकॉशंस को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और तभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। जो परीक्षार्थी हैं अपनी जो प्रविष्टियां हैं वो शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक क्या हो जाएगा अंकों में, किसमें, अंकों में। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर विषय लिखेंगे, विषय भौतिक विज्ञान। प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर डाल देना और जो अंकित संकेतांक है यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, अब देखिए परीक्षा का दिन यहाँ पे आपको लिखना है, परीक्षा की तिथि कौन सी तिथि है और पाली सब फर्स्ट है या सेकंड है। केंद्र का नाम यहाँ पे आपको डालना है। आगे नीचे जो चीज़ें हैं वो कक्ष निरीक्षक भरेंगे, उसमें आपको कोई मतलब नहीं है भरने के लिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ प्रिकॉशंस है उसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, अन्यथा चर्चा नहीं करते। और आपको इसकी PDF सहित आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। वो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप, ठीक है, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो PDF आपको कहाँ मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। PDF आपको मिलेगी यस्कीएम स्टडी का, यस्कीएम स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिल जाएगी। और अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों इसके मॉडल पेपर के पूरे सॉल्यूशन की, इसके मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं कहाँ देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन हम आपको पूरा देंगे कहाँ पर, yskiumstudy.com वेबसाइट पर। कहाँ पर, yskiumstudy.com वेबसाइट पर। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। पूर्णांक यहाँ पर आपको 70 नंबर का होगा। क्यों, क्योंकि 30 नंबर आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल के मिलते हैं, ये भी आपके लिए थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ आप देखिए सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों को करना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। कितने खंड हैं, 5 खंड है। खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द, खंड य, अ ब स य द और य। ठीक है, 5 खंड आपको मिलेंगे। ठीक है, खंड अ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक 1 अंक के हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक के हैं। ठीक है, खंड ब की बात करेंगे तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। खंड ब कितने हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। जो प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक के हैं। ठीक है, खंड स की बात करेंगे, लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। जो प्रत्येक प्रश्न है कितने अंक के हैं, 2 अंक के हैं।
खंड द की बात करेंगे तो इसमें लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के मिलेंगे और प्रश्न नंबर 3 अंक के होंगे। क्या होंगे? 3 अंक के आपके होंगे। ठीक है। खंड या की बात करेंगे तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे आपके लिए। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। क्या है? प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के? 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया। इसका मतलब क्या है? आंतरिक विकल्प का मतलब क्या है? आंतरिक विकल्प का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन को आपको करना होगा और इसमें ऑप्शन आपके लिए दिया जाएगा। ठीक है। अब दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है। प्रश्न के में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ है, जो प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीक हैं उसके सामान्य अर्थ भी हैं आपके। ठीक है। खंड अ की बात करेंगे तो खंड अ में देखिए क्या हो जाएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, मान लीजिए कोई हमारा प्रत्यावर्ती धारा है, परिपथ में धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्रवाहित है। कितना है? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्रवाहित है। तो परिपथ में के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर E0 साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। कितना? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। तो परिपथ में व्यय शक्ति P होगी, जो परिपथ है उसमें जो व्यय शक्ति होगी P क्या होगी? तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। P बराबर E0 I0 अपान √2, या P बराबर E0 I0 अपान 2, या P बराबर E0 I0 √2, या 0। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर आपका क्या होगा? देखिए आप सभी लोग इस चैनल को शेयर करते रहिए, शेयर करते रहेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करते रहिए। ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर पहले का आंसर अभी देखिए आपको इसको कॉपी में लिखकर भी बताएंगे कि कॉपी में कैसे इसको लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। ख नंबर की बात करेंगे 0 डिग्री। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री कभी नहीं लगाएंगे, 0 केल्विन कहेंगे। देखो सेल्सियस होता है तब 0 डिग्री सेल्सियस लगाते हैं, लेकिन अगर केल्विन आ गया तो यहाँ पर डिग्री इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। क्या होता है? शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। चालक, प्रतिरोधक, शक्ति स्रोत, या विद्युत रोधी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? विद्युत रोधी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले कितना? V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लगभग कितना होगा? 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। 12.27 बटे √V एंगस्ट्रॉम, 10.27 √V एंगस्ट्रॉम, या 2.07 V एंगस्ट्रॉम, और या 16.07 B एंगस्ट्रॉम। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 12.27 बटे √2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। आपका हो जाएगा। इसको रट लीजिए, आपको बस एग्जाम में टिक लगाना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बात के कारण प्रकीर्णित होते हैं? किस बल के कारण, बात नहीं, किस बल के कारण क्या होते हैं? प्रकीर्णित होते हैं। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, कूलाम्ब बल, या चुंबकीय बल। ठीक है। यहाँ से अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका? कूलाम्ब बल। किसके दर? कूलाम्ब बल के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति प्रकाश कितना है? तो जो अवरक्त किरणें हैं उनका आवृत्ति प्रकाश कितना है अगर हम बात करें तो यहाँ पर चलिए इसका आंसर हम आपको कॉपी में देखते हैं, कॉपी में क्या दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ आप देखिए पहला आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हमने आपको क्या बताया था? 0। दूसरे का क्या बताया था? विद्युत रोधी होता है। तीसरे का हमने क्या बताया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको डालना है खंड डाल देना है। उसके बाद प्रश्न संख्या नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 1 डाल देनी है। उसके बाद देखिए क का आंसर इतना हो जाएगा, ख का, ग का 12.27 √2 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर तो डालना है लेकिन प्रश्नों को नहीं लिखना है। ठीक है। इसे हम आपको समझाने के लिए बताया गया है कि किस ऐसा आपको करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन क्या है? कूलाम्ब के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? जो कूलाम्ब है, ठीक है,
क्वेश्चन क्या है हमारा, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। तो ऐसा कौन सा बल है जिसके कारण प्रकीर्णित होते हैं। तो ऐसा क्या हो जाएगा, कूलाम बल। किसके द्वारा, कूलाम बल। ठीक है। विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति प्ररास कितना है। जो हमारी चुंबकीय विकिरण है स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का जो आवृत्ति प्ररास है वह कितना है। तो यहाँ पर जाएगा 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, क्या हो जाएगा आपका आवृत्ति। ठीक है। अब देखिए खंड ब की बात करें, खंड ब में देखिए, खंड ब में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। तो आपको डालना क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या नंबर 2। क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 2 डालना है। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमें प्रश्न को लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसमें हम आपको लिख कर बताऊँ क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, ताकि तभी आपको सॉल्यूशन अच्छी तरीके से बता पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा कण, क्या एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो इसमें देखिए दिए क्या रखा है, ई बराबर दे रखा है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, या न्यूटन कूलाम इनवर्स भी हो सकता है। ठीक है। अगर न्यूटन प्रति कूलाम लिखेंगे तो ऊपर वाले सेम दोनों वही है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा 2 × E। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे, क्यू का मान कितना आएगा 3.2 × 10⁻⁻17 कूलाम। और यहाँ से देखिएगा यह बराबर क्या हो जाएगा Q × E, क्या हो जाएगा Q × E हो जाएगा, या 3.2 × 10⁻⁻14 × 15 × 10⁻⁴। ठीक है। या यह बराबर क्या हो जाएगा 48.0 × 10⁻⁻19 + 4, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर यह बराबर 4.8 × 10⁻⁻14 n। ठीक है। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमें 4.8 × 10⁻⁻14। ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। ठीक है। ये सारे आपके मॉडल पेपर के ही प्रश्न है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक आपको लिखना है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत, विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 के ग की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। ठीक है। तो I और V के बीच ग्राफ खींचना है आपको, धारा और वोल्टता ओमीय प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखिए अगर धारा और वोल्टेज के बीच खींचेंगे तो यहाँ पर एक सरल रेखा हमें मिलेगी। क्या मिलेगी, सरल रेखा मिलेगी। ठीक है। और अगर अनओमी है तो थोड़ा क्या होगी, हमारी क्या होगी, यह रेखा क्या होगी, थोड़ा टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द्रे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। किसमें, देखिए दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो के बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv², जहाँ के बराबर क्या है, गतिज ऊर्जा, m बराबर क्या है, कण का द्रव्यमान, v बराबर क्या है, कणों का वेग है। ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना। चलिए 2 के अंगा की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक यानी n बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर बात करें तो 1.5 है। यदि लेंस की निम्नलिखित चित्र में AB के अनुदिश काट दिया जाए, किसके अनुदिश, AB के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। जो प्रत्येक नया लेंस है इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है। तो R2 और R1 है, A और B है यहाँ पर। ठीक है। R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, R2 बराबर 20 सेंटीमीटर, ANG बराबर 1.5 आपको दे रखा है। ठीक है। जब इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे तो R1 बराबर +20 सेंटीमीटर, R2 बराबर इनफाइनाइट और ANG बराबर 1.5। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी 1/2 ANG इंटू 1/R1, ANG -1, 1/R1 -1/R2। ये फार्मूला आपको लगा देना है। ठीक है। जब ये फार्मूला लगाएंगे आप तो 1.5 - 1
इंटू 1/20 माइनस 1/इनफाइनाइट, यानी कि 1/f बराबर 0.5 इंटू 1/20 माइनस 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 इंटू 1/20, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/200 यानी 1/40, यानी अब बराबर 40 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सलूशन है, आपको इसको कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितने, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात करना है, कोणीय संवेग ज्ञात करना है। दिया गया है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जो nवीं कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है कितनी दे रखी है, 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। क्या 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जो nवीं कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है 13.6/n² ईवी। क्या है 13.6/n² ईवी। ठीक है, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है, जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो कितना है 3.4, कितना 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और अतः यहाँ से क्या हो जाएगा 13.6/n² यानी कि माइनस बराबर क्या हो जाएगा -13.4। तो बराबर इसको सॉल्व करेंगे, यानी स्क्वायर देखिए इधर कर देंगे 3.4 इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13.6/3.4 बराबर 4, अथवा n बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बोर की प्रथम कल्पना से इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में कोणीय संवेग NH/2π होता है। यहाँ n बराबर कितना है 2 है, तो कोणीय संवेग NH/2π बराबर कितना जाएगा 2 × 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड अपान 2 × 10⁻2 × 3.14। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा मेरे बच्चों, मिलेगा हमें 2.1, क्या मिलेगा 2.1 × 10⁻34 जूल सेकेंड आपको ये मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर हम खंड स की बात करें तो खंड स में आपको देखिए लघुत्तरीय सेकंड वाले शब्द आपको मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए खंड स आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 3 डाल देना है। 3 का क लिखना है, तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 3 का क। ये प्रश्न आपको नहीं लिखना है, आपको डेमो के लिए हमने बता रखा है ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण का निष्कर्ष क्या हो जाएगा। ठीक है, तो परमाणु के अंदर देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझना होगा इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा, परमाणु के अंदर अधिकांश खाली स्थान होते हैं। जो परमाणु होता है अगर हम उसकी बात करें तो परमाणु के अंदर क्या होता है, अधिकांश क्या होते हैं यहाँ पर खाली स्थान होते हैं। क्या होते हैं, खाली स्थान होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अधिकांश यहाँ पर जो होगा, अधिकांश यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन हुए स्वर्ण पटल से होकर निकल गए। जो स्वर्ण पत्ती आपकी स्वर्ण पटल थी, जो एक तरीके से जहाँ पर रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था, एक सोने की पतली पन्नी पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिना विचलन हुए स्वर्ण पटल से क्या हो गए, निकल गए। कुछ ही अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए, जिससे यहाँ पता चलता है कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान लेता है। क्या लेता है, परमाणु का जो धनात्मक आवेश है वह बहुत कम स्थान लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाएं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण निम्न हैं। कौन कौन से हैं, तो इनके गुण कौन कौन से हैं, ये तरंगे त्वरित एवं दोलयमान आवेशों से उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इन तरंगों में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दोलनों की जो दिशाएं हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, अगर हम बात करें तो
तरंग संचरण की दिशा के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें दिशा के कंपन दिशाओं के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रकाश के किन्हीं दो, क्या यहाँ पर कह रहा है प्रकाश के, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य, ठीक है, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो प्रकाश के दो स्रोत हैं जिनके मध्य क्या है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कितने 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ध्यान दीजिएगा 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस कहाँ रखे ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, दी गई स्थिति केवल तभी संतुष्ट होगी जब एक स्रोत S1 को एक ओर रखा जाता है और जैसे कि 4 इज ग्रेटर देन F, अर्थात यह फोकस दूरी के अंतर्गत आता है। दूसरे स्रोत S2 के लेंस के दूसरी ओर रखा जाता है जैसे कि U इज लेस देन F, अर्थात यह फोकस दूरी से दूर होता है। यदि लेंस के लिए S1 से जब सूत्र होगा तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 1/f बराबर 1/-y बराबर -1/x। ठीक है, -x, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/y बराबर 1/x - 1/f, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, यहाँ से वस्तु रखी है S1, यहाँ पर S2, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी x है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 24 - x। ठीक है, जब ये पूरा हमारा क्या है 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो यहाँ पे 24 में -x करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी आपकी, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें तो y है, तो क्या हो जाएगा, यदि लेंस के लिए S2 वस्तु हो तो 1/f बराबर 1/+y - 1/-24 - x, सॉल्व करेंगे तो 1/y बराबर 1/f - 1/24 x। समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिए, समीकरण नंबर 1 कहाँ पे आपका ऊपर है, समीकरण नंबर 2 नीचे है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिए क्या हो जाएगा, 1/x - 1/f बराबर 1/f - 1/24 x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो या प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/x + 1/24 - x बराबर 2/f, ये आपका हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये देखिए माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/x + 1/24 - x बराबर 2/9। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 24 - x + x अपान x इंटू 24 - x बराबर क्या हो जाएगा 2/9, यानी कि 24/24 x - x² बराबर 2/9 बराबर क्या हो जाएगा 48x - 2x² बराबर 216, यानी कि x² - 24x + 108 बराबर 0। तो समीकरण को सरल करने पर x बराबर 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आएगा। चूँकि 18 क्या है, अमान्य है, अतः लेंस को 6 सेंटीमीटर दूर है, लेंस क्या है 6 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको निकाल लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तरंगदैर्घ्य की पराबैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणुओं पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं तो उन्हें क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। तो प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए दिया क्या रखा है, इसमें λ1 बराबर कितना दिया है 800 एंगस्ट्रॉम, तो इसका क्या हो जाएगा मीटर में क्या हो जाएगा 8 × 10⁻⁸, क्योंकि देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो हम -10 रखेंगे और यहाँ पर 2 प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 से -10 करेंगे -8 आएगा, तो यहाँ पे 8 × 10⁻⁸ मीटर आएगा। इसी तरीके से λ2 बराबर 700 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ क्या हो जाएगा 7 × 10⁻⁸ मीटर। अब देखिए जो फार्मूला होता है क्या होता है hc/λ, ठीक है, बराबर ½ mv² + 5 से hc/λ बराबर 18 + 5 0, समीकरण नंबर 1।
तो एच सी अपान लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा 0 यानी 5 बराबर समीकरण नंबर 2। आपके लिए 2 समीकरण निकले। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर देखिए क्या हो जाएगा। जब समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 में घटाएंगे तो एच सी इंटू 1 अपान लैम्डा 2 माइनस 1 अपान लैम्डा 1 बराबर 2.2 बराबर क्या हो जाएगा एच सी इंटू लैम्डा 1 अपान लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बराबर 2.2 क्या हो जाएगा 2.2 आपका आंसर। अभी देखिए यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए आगे और सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा 2.2 लैम्डा इंटू लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें लैम्डा 1 का मान कितना है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, और लैम्डा 2 का मान कितना है क्या हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और सी का मान कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8। तो यहाँ पे सारे मान को रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस 8 रखेंगे, माइनस से प्लस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा 3 बचेगा। 8 में 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। नीचे सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा। ऊपर सारे मान को हम पुटअप कर देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो एच का मान आ जाएगा 6.57 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल। कितना 6.57 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन खंड द की बात करेंगे। ठीक है, तो खंड द में देखिए आपके लिए क्वेश्चन है प्रकाश व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है अच्छी तरीके से। चलिए इसकी शर्तों के बारे में बात कर लेते हैं। शर्तें देखिए क्या क्या होती हैं। शर्तें देखिए आपके लिए क्या क्या होती हैं। तीव्रता अधिक क्या होती है, प्रकाश व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। जो दोनों तरंगों की आवृत्तियां हैं वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। क्या होने चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक प्रसारण केंद्र से किससे, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली, कितनी 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। तरंग क्या कहते हैं, प्रसारित की जाती है। एक 22.4 माइक्रोफैराड धारिता वाली संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। यहाँ आप देखिए तरंग दैर्ध्य कितना दे रखा है 300 मीटर। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड तथा धारिता कितनी दे रखी है, सी बराबर 2.4 माइक्रोफैराड या 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैराड। तो तरंग की आवृत्ति क्या होती है, एफ बराबर सी अपान लैम्डा। तो यहाँ मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, और दोलनी परिपथ की आवृत्ति के सूत्र की बात करेंगे, एफ बराबर कितना जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट LC से क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अतः कुंडली का प्रेरकत्व L बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर इंटू 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 10 की पावर माइनस 7 अपान 9.5 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस 8 हेनरी। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अब 4 के ग की बात करेंगे तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 नियम दिए थे। ठीक है, इन्होंने 2 नियम दिया था, तो किरचॉफ का धारा संबंधी नियम, किरचॉफ का वोल्टेज संबंधी नियम। ठीक है, तो धारा संबंधी नियम देखिए आपका ये हो जाएगा, यानी कि आने वाली करंटों का योग बराबर जाने वाली करंट का योग। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घिरे परितक को घूर्णन कर रही है। तो आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हम आपको बता रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हाफ ओमेगा BL स्क्वायर है। तो ये देखिए आपको थोड़ा लिख लेना है इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको लिखने के बाद यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा E बराबर हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इसके नियम आपको लिखना है। ठीक है, तो इसके नियम क्या है, चलिए इसके नियम की बात करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, जब कोई पदार्थ धातु एवं अधातु ठोस एवं द्रव गैसें
किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्सरे, दृश्य प्रकाश आदि से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इसे विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रकाश की घटना और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच क्या करा है, प्रकाश की घटना और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच कोई समय ट्रैकिंग नहीं है। क्या है, कोई समय ट्रैकिंग नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पदार्थ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा, प्रकाश की आवृत्ति द्वारा निर्धारित होती है। ध्यान दीजिएगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे। 5 क की बात करेंगे यहाँ पर। तो ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में लिखिए। तो ये आपको देखिए ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर क्या है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा या विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही ये परिवर्तित करने के काम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपके लिए क्या होते हैं, धारा को ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा को बदलने का काम करते हैं। ये दिश धारा को नहीं बदलते हैं, डायरेक्ट करंट को नहीं बदलते हैं। और इसमें 2 प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपके एक ट्रांसफार्मर और होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, वो यहाँ पर उपयोग नहीं, वो हाई लेवल की स्टडी में आपका आता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग, किस पर, वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है यहाँ पर। वृत्ताकार मार्ग त्रिज्या V बराबर R बराबर 2 × 10⁻10 मीटर, इलेक्ट्रॉन की चाल V बराबर 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, आवेश Q बराबर E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। वृत्ताकार मार्ग केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4 पाई QV अपान साइन थीटा अपन R स्क्वायर, μ0/4 पाई QV अपान R स्क्वायर। यहाँ पे सारे मान को हम पुटअप कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.2 टेस्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक आवर्तनीय अपरिवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। ठीक है, चलिए खगोलीय दूरदर्शी देखिए आपका ये है, तो इसको आपको थोड़ा देख लेना है। ठीक है, आप बुक से भी इसको कर सकते हैं। बस हम आपको प्रश्न बताना चाहते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अपवाह वेग तथा अनुगमन विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो संबंध क्या हो जाएगा, NAL यानी कि NAEVD। ठीक है, यही धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, अगला देखिए, बोर के परमाणु मॉडल के अभिगृहित लिखकर समझाइए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बोर का परमाणु मॉडल, यानी रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की कमियों को नील बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर सन 1913 ईस्वी में दूर किया। ठीक है, कौन सी ईस्वी में, सन 1913 ईस्वी में दूर किया। यहाँ पर देखिए बोर के परमाणु मॉडल क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं ये हमारे क्या है, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है जो कि बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, जहाँ H क्या है, प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। जहाँ N एक पूर्णांक है जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। नाभिक के चारों ओर अनेक कक्षाएं होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, तभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। ठीक है, चलिए खंड या की बात करेंगे। तो हाइगेंस के प्रश्न नंबर संख्या 6 की बात करेंगे। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसको आपको कल लिख लेना है अच्छी तरीके से। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों की व्याख्या, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको भी आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, इसको भी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। फोटोडायोड, क्या प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। फोटोडायोड की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फोटोडायोड का निर्माण करने हो तो पीएन संधि जिसका पी क्षेत्र काफ़ी पतला
जो फोटोडायोड होता है उसका निर्माण कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण पीएन संधि, जिसका पी क्षेत्र काफ़ी पतला व प्रकाश यचवी पारदर्शी हो, को एक कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश सरलता से पहुंच सके। आवरण में प्रयुक्त प्लास्टिक के शेष भागों पर कालिक अथवा काला पेंट कर देते हैं। कभी कभी इन भागों को धातु की चादरों से भी ढक दिया जाता है। ठीक है, यह संपूर्ण इकाई यूनिट काफ़ी सूक्ष्म, लगभग 2 से 3 mm की कोट की होती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना। देखिए यहाँ पर विकिरण पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करेगा। ठीक है, इसी कार्यविधि के बारे में जान लेते हैं। कार्यविधि क्या होगी, तो जिसके फलस्वरूप परिपथ में एक लघु धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। यह धारा संधि पर एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर बहती है। जब फोटोडायोड को अग्र अभिनत में रखा जाता है तो यह फोटोडायोड एक सामान्य संधि डायोड की भांति कार्य करता है, इसलिए फोटोडायोड में संधि उत्क्रम अभिनत में ही रखी जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, अन्योन्य प्रेरण से क्या अभिप्राय है, अन्योन्य प्रेरण के गुणांक की परिभाषा दीजिए, 2 समतल कुंडलियों की अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखिए इसको आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक है, अन्योन्य, यदि 2 कुंडलियों को पास पास रखकर एक में धारा प्रवाहित करें अथवा उसमें प्रवाहित धारा को बंद करें अथवा प्रवाहित करें तो मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए अन्योन्य प्रेरण का मतलब आप ट्रांसफार्मर देखते हैं ना, ट्रांसफार्मर क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है, जब एक कुंडली में आप धारा प्रवाहित करते हैं तो वो दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये आपका है अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व, आपको इतना लिखना है। उसके बाद आपको पूरा व्याख्या कर लेनी है। ठीक है, इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना, अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको लिख लेना है। ठीक है, ये आपको बुक में मिल जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके का जो मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों, आपका पूरा मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्यूशन कराया गया है। फिजिक्स का है 346 GA, इसको आपको देख लेना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।